दोस्तों, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें और वीडियोस जिसने भी देखे उसकी रूह कांप गई। किस तरह से एक महिला जली हालत में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। क्या उसको जलाया गया या फिर उसने खुद को आग लगाई, इसकी जांच जारी है। हालांकि पुलिस का शुरुआती तौर पर कहना है कि विपिन ने इस घटना को अंजाम दिया, जो उसका पति था, यानी निक्की का जो पति था। लेकिन इस तस्वीरों और इस वीडियो से हर कोई हैरान है, कि सोचने पर मजबूर है कि दहेज लोभी पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे आदमी कोई काम नहीं करते और अपने बीवी के घर की कमाई पर जीना चाहते हैं। सच में धिक्कार है ऐसे लोगों पर। खैर, इस खबर से शुरुआत करता हूं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर हम सबको पता है निक्की की मौत हो गई। 21 तारीख को उसको जली हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया, दिल्ली रेफर किया गया। 22 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में 23 तारीख को उसके पति को अरेस्ट कर लिया गया, विपिन को, और 24 यानी कल उसकी सास को और जेठ को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस घटना का असल में कसूरवार कौन है। ये कहा जा रहा है 35 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा है 2016 में कंचन की और निक्की की शादी हुई थी एक ही घर में। विपिन और रोहित उनके पति हैं। ये घटना आप सबको पता है और सबको इसके फैक्ट्स भी पता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर आपको बताता हूँ इस मामले में। सबसे पहले आरोपी की ये बाइट सुनिए, आरोपी का क्या कहना है। गलती पछतावा है, कुछ गलती का पछतावा है। भाई समझा करो थोड़ी। पहले पहले डॉक्टर साहब को बुला लेने दो, एक सेकंड। मैं आपकी बात समझ हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है, गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बुलाना उसको। बच्चा भी 5 साल का। हाँ, आपने देखा, आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है। लेकिन अब इस मामले में जो परिवार की बाइट है, यानी कि उसके जो पिता का कहना है, वो सुनिए। उसको तो हम अपना वकील खड़ा करेंगे, वो वकील वहाँ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई जो भी चल रही है आपसे संतुष्ट, जो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना। हाँ हाँ, वो तो प्रशासन की, तो हम बढ़िया बात है, प्रशासन हमारे साथ है, उनको कस्टडी में भेज दिया। अभी वो कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट ने जो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उससे पहले जो सास थी उसकी लड़की की, आपकी बेटी थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। सास को तो अभी कराना गिरफ्तार। जी, जी, जी। हम्म। तो इन सबसे आप संतुष्ट हैं जो भी पुलिस की कार्रवाई? हाँ, पुलिस से कार्रवाई से हम तसल्ली है। क्या आप चाहते हैं? क्या हम तो कोर्ट से ही अब न्याय मांगेंगे। ये कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट हमारे साथ न्याय करता क्या करता वो। सरकार की तरफ से भी आपकी कोई मांग है? सरकार से आपको क्या? सरकार से तो ये है, हमारी मोदी योगी जी से, जैसे मोदी योगी बुलडोजर चला रहा है, इनके मकान पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी के पास ही चल जाता, क्रिमिनल होता, हिस्ट्री शीटर हो रहा, उसके बुलडोजर चल जाता घर पे। ये तो मैन दरिंदे जलील हैं, तो जिन्होंने तो बेटी जला के मारी मेरे दिल को कितनी ठोस पहुंची हुई है। यानी साफ है, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। 2016 में स्कॉर्पियो दी गई, मोटरसाइकिल दी गई, शादी की गई, और हर कोई यही सोचता है कि उसकी बच्ची की शादी हो, उसको गिफ्ट्स दिए जाएं, गिफ्ट के फॉर्म में दिए जाएं, ताकि कोई इशू ना हो। लेकिन आरोपी विपिन भाटी और जो उसका भाई है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार, ऐसा आरोप है, दहेज की मांग करते थे, मारपीट करते थे। ये तमाम आरोप है। चाहे घटना जो भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि पति ने इस मामले में अपनी पत्नी यानी निक्की को इतना परेशान कर दिया कि ये हालात पैदा हो गए। आप सोचिए, अच्छे घर से थी, पैसे भी दिए उनके परिवार वालों ने, शादी में भी अच्छा खासा खर्च किया। विपिन ये बताते हैं कि अभी कोई काम नहीं कर रहा था। और आप सोचिए कि इसके बाद 35 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे उससे। हाल ही में ये पता चला कि निक्की के जो परिजन हैं, जो उसके पापा हैं, उन्होंने मर्सिडीज कार खरीदी है। अब उसकी निगाह विपिन की इस पर थी। यानी कि वो पूरी तरह से निठल्ला रहना चाहता था, कोई काम नहीं करना चाहता था, और अपनी पत्नी के परिवार यानी अपने सास ससुर की कमाई पर जीना चाहता था। आगे सुनिए। इसके बाद 22 अगस्त को महिला की, हम सबको पता है, मौत हुई। 23 को इसमें पति को अरेस्ट किया गया।
रविवार देर शाम पुलिस ने मृतका की जो सास है यानी दयावती उनको भी अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में ससुर और जेठ को भी अरेस्ट कर लिया गया है। रोहित उसका नाम बताया जा रहा है। अब आपको बता दूं, विपिन का कहना है कि उसको कोई पछतावा नहीं है, उसको शर्म आनी चाहिए, ये हालात पैदा किए उसने। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर भी किया उसका, हालांकि गोली उसके पैर में लगी। हम सबको पता है ग्रेटर नोएडा के सिरसा का मामला है, जहां पर सिरसा गांव में 21 अगस्त को एक घटना हुई थी। 2016 दिसंबर में शादी हुई थी। ये बताते हैं रूप बास गांव निवासी राजवीर सिंह ने 2016 में अपनी भतीजी कंचन और निक्की की शादी की थी रोहित और विपिन से। रोहित बड़ा भाई है, विपिन छोटा भाई है। लेकिन आप सोचिए, जब ये शादी की तो सपने देखे होंगे, गिफ्ट्स भी दिए उनको, अच्छी शादी हो, अच्छा घर बीते, हर कोई परिवार यही चाहता है। लेकिन शायद इनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। इनकी डिमांड्स बहुत थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन काम के नाम पर ये दोनों निठल्ले थे, कुछ भी नहीं करते थे और इसी वजह से प्रेशर बनाते थे अपनी बीवी पर, निक्की पर, कि पैसे लेकर आओ। ये बताते हैं कि 35 लाख की डिमांड कर रहे थे। दोनों भतीजियों के साथ ससुराल के लोग मारपीट करते थे, ये आरोप है। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे। अब भतीजी निक्की की जान ले ली गई, ये कहना है उसके चाचा का। उसकी बड़ी बहन का भी बयान आया है। गुरुवार को निक्की के पति ने उसके साथ मारपीट की। जब मैं उसे बचाने गई तो मेरे साथ भी मारपीट हुई। आप सोचिए घर में क्या माहौल पैदा हुआ है। विपिन ने मेरे गले पर 3-4 मुक्के मारे, इसके बाद मैं बेहोश हो गई। बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, इस तरह के आरोप लगा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो सिचुएशन पैदा हुई वो सच में डरावनी है। ये समाज का एक ऐसा रूप प्रदर्शित करती है कि वाकई ऐसे हैवान भी इस समाज में रह रहे हैं। बेटे ने बोला है कि पापा ने मम्मी को जलाकर मार डाला, ये एक गवाही सामने आई है। इस मामले में पति गिरफ्तार हो गया है, सास गिरफ्तार हो गई है, जेठ गिरफ्तार हो गया है। लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। जो एडिशनल डीसीपी हैं उनका क्या कहना है, सुधीर कुमार, उनका कहना है कि शिकायत के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, विपिन को अरेस्ट किया गया, अन्य की तलाश की जा रही है। जस्टिस फॉर निक्की बहन के साथ लोगों का धरना जारी है। महिला आयोग के अध्यक्ष का भी इस पर बयान आया। उनका कहना है कि हम मृतका को इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से घटना हुई दोस्तों, सच में इसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक महिला ऐसी हालत में, आप सोचिए कि जली हुई अवस्था में वो नीचे उतर रही है। ये सच में ऐसी भयानक तस्वीर थी जिसने ये बता दिया कि दहेज लोभी जो है वो समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। विपिन का, उसकी माँ का, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आया। और ऐसे में तो मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि अगर लड़की इतना परेशान थी तो वो घर क्यों नहीं चली गई अपने, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। अपने पिता को बताना चाहिए था, उसको अपने घर वालों को बताना चाहिए था। ये बात भी सच है कि कई बार लड़कियां एडजस्ट करती हैं, कोशिश करती हैं कि जब तक ठीक रहे। बच्चों की खातिर भी कई बार एडजस्ट किया जाता है, समाज की खातिर भी किया जाता है, समाज में इज्जत बनी रहे। लेकिन अब सोचिए इससे बुरा क्या हो सकता था जो हुआ। अब उसकी मौत हो गई, यानी सबसे बुरा। तो ऐसे में उन शादीशुदा जोड़ों के लिए एक एडवाइस है कि एडजस्टमेंट का नाम ही ज़िंदगी है। कुछ आप उनकी सुनिए, कुछ अपनी कराइए। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही शादियां चलती हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं। क्योंकि जो ओवर डिमांडिंग होना, पैसों की डिमांड करना, बार बार परेशान करना, निगाह रखना पैसों पर, ये असल में बहुत बुरी बात है। इससे साफ है कि नीयत में खोट है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि निक्की ने ब्यूटी पार्लर खोला था, वो रील बनाती थी। ये बात भी नागवार गुजर रही थी। विपिन को इस तरह की रिपोर्ट्स छपी। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है तो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन रिलेशनशिप में एक बात और भी होती है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यानी कि थोड़ी बहुत टिप्स होती हैं और इसमें कभी एक पक्ष की गलती होती है तो कभी दूसरे पक्ष की गलती होती है। लेकिन जिस तरह के ये हालात पैदा हुए, सच में वो डरावने हैं और ऐसे में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।